हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद वर्षा। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, जो मैथ्स की जो हमारी दो बुक हैं। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारी मतलब बुक्स होने वाली हैं और कौन सा हमारा सिलेबस होने वाला है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बीएससी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बुक देख लेते हैं कि हमें कौन सी मतलब हमारी बुक का नेम क्या है। तो हमारी जो फर्स्ट पार्ट है जो सेकंड सेमेस्टर का है और बीएससी में है, और ये जो बुक है वो एनईपी के अकॉर्डिंग है। और इसमें जो है मतलब इसका जो नेम है वो है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो बुक है आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, और अगर आपको किसी और पब्लिकेशन की बुक लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स जो बुक है इसमें कौन कौन सा मतलब चैप्टर्स हैं। और ये जो मतलब सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, बट 10 से 20% सिलेबस चेंज होता है। तो आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है ना चेक कर लेना। तो जो हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो हमारी फर्स्ट पार्ट है उसमें जो चैप्टर होंगे वो होंगे हमारे मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम मैट्रिक्स की रैंक निकालना फाइंड करेंगे। थर्ड होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम, और फोर्थ होगा हमारा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देन ये जो हमारा जो चैप्टर है ये मैट्रिक्स का यूनिट फर्स्ट है, और हमारी इसमें टोटल जो था 8 यूनिट है। और ये है सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सेकंड है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। थर्ड है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। फोर्थ है हमारा डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिफ्थ है हमारा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ यूनिवर्सिटी में चैप्टर कट गया है और कुछ यूनिवर्सिटी में होगा। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपका ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है या नहीं है, क्योंकि ये जो प्रीवियस बुक या मतलब पुरानी बुक्स हैं उनमें ये जो चैप्टर है ये नहीं है, और जो न्यू आ रही हैं बुक उसमें ये चैप्टर नहीं है, पहली वाली बुक्स में है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो और ये जो है इसमें जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। थर्ड है हमारा लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ है हमारा इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो पैटर्न होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न हमारा जो होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। और ये किस यूनिवर्सिटी का है कि एमसीक्यू बेस होगा, तो ये है हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस होगा। और मतलब इसमें आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 75 में से क्वेश्चंस आएंगे, और 25 का आपका वो जो इंटरनल के एग्ज़ाम होते हैं या फिर असाइनमेंट होता है आपको उसमें मिलेंगे 25 मार्क्स, और 75 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। ठीक है, तो ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है जो एमसीक्यू बेस है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए। बट अगर और अदर यूनिवर्सिटी का अगर थ्योरेटिकल भी हो सकता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। तो सेकंड बुक देख लेते हैं हम। सेकंड बुक का नेम है हमारा ज्योमेट्री, जो कि पार्ट बी है। और ये भी बुक जो है कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें जो है हम चैप्टर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो इसमें जो हमारे चैप्टर्स हैं वो ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड ज्योमेट्री ऑफ 3D, ये दो पार्ट में डिवाइड है। तो 2D में हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, द जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स पढ़ेंगे। इसमें सेकंड है हमारा जर्नल कॉनिक कॉन्टेक्ट्स एंड कोफॉल्स। थर्ड है हमारा पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। ज्योमेट्री ऑफ 3D में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फेयर, कॉन, सिलेंडर, सेंट्रल कॉनिकॉइड, पैरा पैराबोलॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, द प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स एंड रिड्यूसिंग ऑफ जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो ये जो हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर है ये यूनिट 8 है।
इसमें तो सारे चैप्टर सीक्वेंस वैसे लिखे हैं, बट ये जो टोटल यूनिट है ना, इन 2-3 चैप्टर्स को मिला के एक यूनिट में बनाई गई है। तो इसमें जो टोटल चैप्टर है वो 8 चैप्टर हैं। और आपको आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चल गया है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट है, उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो MCQ बेस होगा और 75 मार्क्स का होगा। और जो हमारे एग्ज़ाम है वो 13 मई से, शायद 13 मई से जो है स्टार्ट है एग्ज़ाम। बट वो शायद उनके हैं जो मतलब जिनकी बैक है या फिर एग्ज़ाम है, उनके एग्ज़ाम है। तो हमारे मतलब जो एग्ज़ाम होंगे सेकंड सेमेस्टर के वो ऑलमोस्ट मई से लेके जून तक है। तो उनके शायद हो सकता है कि मई में ही करा दें या फिर मई में कराएं या फिर कौन से मंथ में कराएं, तो वे तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। बट अपना आप सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।